नमस्कार साथियों, मैं अवनीश आप सभी का द ऑफिसर्स एकेडमी में बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। मैं उपस्थित हो गया हूं 15 मिनट के शो में वो सवाल लेकर के जो आपके CTET की परीक्षा में संस्कृत भाषा से जो आते हैं। लोगों को कठिनाई होती है, इसलिए मैं बार बार लगातार 15 मिनट के शो में आपको गद्य और पद्य के शिक्षण से जो सवाल आप करते हैं उसके लिए लेकर के आता हूं। इससे क्या होता है कि यदि आप ये गद्यांश से जो सवाल छांटते हैं और जो पद्य से सवाल छांटते हैं उनको विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इसलिए 15 मिनट के शो में आप केवल मात्र अपना 15 मिनट का समय यदि देंगे तो संस्कृत के शिक्षण में आप आसानी से इस पर अभ्यास बना ले जाएंगे। बहुत बड़ी कक्षा नहीं होगी आपकी, एक 15 मिनट का शो होगा जिसमें आप लैंग्वेज पे कैसे करते हो, कॉम्प्रीहेंशन को कैसे आप देखते हो, छांटते हो, वहाँ से सवाल पूछता है। क्यों? क्योंकि आपके गद्यांश में उत्तर निहित रहता है और 15 नंबर का सवाल CTET में भाषा से ऐसे ही आता है जो आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के कर ले जाते हो। तो आइए आज के शो में हम देखते हैं एक गद्य से कहानी और उस कहानी से बनने वाले कुछ सवाल जो आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी कौन सी है? एक रोचक कहानी है। एक रोचक कहानी के साथ मैं अवनीश आज उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आप लोगों का स्वागत है। देखा जाए तो कहानी ये है कि एक उदयनः नाम कोपि भूपः आसीत्। एकदा सः निज भवने सुखम सुप्तः तदा सः स्वप्ने त्रीन् मुस्कान् अपश्यत। तेषु एका पुष्टांग अपरः कृशतनुः तृतीयस्तु सर्वथा अंधः एव आसीत्। प्रातः प्रतिबुध्य उदयनः विख्यातं शकुनज्ञम् आहूय तम् अपृच्छत। भद्र अद्य प्रत्यूषे मया एकः स्वप्नः दृष्टः। अहं त्रीन् मूषकान् पश्यम्। तेषु एकः पुष्टांग अपरः कृशतनुः तृतीयः तु सर्वथा अंध एव आसीत्। अस्य स्वप्नस्य कः अर्थः इति कथय। शकुनज्ञ प्रत्युत्पन्नमति आसीत्। सः नृपम् अवदत्, हे राजन्, यः पुष्टांग मूषकः त्वं स्वसचिवम् अवगच्छ। यः कृशतनुः मूषकः तम् आत्मनः प्रजानं मन्यरूपं। यः सर्वथा अंधः तम तु आत्मान एव अवगच्छ। अब देखना, इसको पढ़ने के साथ साथ समझना अर्थ। कह रहा है उदयन नाम का कोपि भूपः आसीत। तो किस नाम का? किस नाम का? उदयन नाम का। तो ऐसे ही तुरंत यहीं पर अंडरलाइन करिए एक पॉइंट। उदयन नाम कोपि भूपः आसीत। उदयन नाम का कोपि मतलब कोई, भूपः का अर्थ होता है राजा, आसीत मतलब था। भूप का अर्थ भूपति नाम जानते हैं ना, वही भूपः लिखा है। तो उदयन नाम कोपि भूपः आसीत। उदयन नाम का कोई भूपः मतलब कोई राजा थे। आगे कह रहा एकदा, एकदा मतलब एक बार, सह मने वह राजा, निज भवने अपने भवन में सुखम सुप्तः सुखपूर्वक सो रहे थे। एक बार वह निज भवने सुखम सुप्तः अपने भवन में सुखपूर्वक सो रहे थे। तदा तभी सह मने वह राजा स्वप्ने स्वप्न में तीन मूषकान अपश्यत। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने इसको अंडरलाइन करिए, तीन मूषकान अपश्यत। उन्होंने तीन चूहों को देखा। राजा उदयन नाम का एक राजा अपने भवन में सुखपूर्वक सो रहा था और सपने में उन्होंने तीन मूषकान अपश्यत, तीन चूहों को उसने देखा। मूषक माने होता है चूहा। तेषु उनमें से एक चूहा, पुष्टांग, एक चूहा जो पहला वाला चूहा था वो क्या था? वो पहला वाला पुष्टांग था, मतलब हष्ट पुष्ट था, मजबूत था, खा पी करके ज्यादा माल चुरा लिया था, इसलिए वह क्या था? थोड़ा सा तगड़ा हो गया था। एक पुष्टांग, एक थोड़ा मोटा था। अपर और दूसरा जो था वो दूसरा कैसा था? दूसरा कृश तनु, वो अपने शरीर से दुबला पतला था। कौन? दूसरा वाला। ये दूसरा वाला कृश तनु था। और तृतीयस्तु सर्वथा अंध एव आसीत। और जो तीसरा था वो तीसरा एकदम से अंधा था। तीन चूहे को देखा था। पहले चूहे को राजा ने सपने में देखा कि वह हष्टपुष्ट था। दूसरे वाले के देखा कृश तनु, वह तनु माने शरीर, तन माने शरीर जानते ही हो, तनु शब्द लिखा है तो शरीर से क्या था? कृश था। कृश का अर्थ होता है दुबला, कृशता शब्द है, कृश से दुबला है। और जो तीसरे वाला था वो तीसरा वाला कैसा था? वो तीसरा वाला था एकदम अंधा, है ना, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। प्रातः सुबह सुबह प्रतिबुद्ध, प्रतिबुद्ध का मतलब जाग करके, बुद्ध धातु है, प्रति उपसर्ग लगा,
प्रतिबुद्ध मने जग करके राजा, उदयन है मने उदयन, विख्यातम शकुनज्ञम आहूय। विख्यातम अर्थात प्रसिद्ध, शकुनज्ञ का अर्थ क्या होता है? शकुनज्ञ मतलब ज्योतिषी को, जो शगुन बताए, अच्छा बताए। ज्योतिषी क्या करता है? ज्योतिषी आपके शगुन बताता है ना। शगुन मतलब जो आपके लिए शुभ कर हो, जो आपके लिए हितकर हो, है ना, ऐसे काम करते कौन? तो विख्यातम शकुनज्ञम आहुई, ऐसे प्रसिद्ध किसी ज्योतिषियों को आहुई, आहुई मतलब बुलाया। कहाँ? अपने घर पे बुला लिया। तम अपृक्षत, और उससे पूछा। अपृक्षत मतलब पूछना, पृक्षत माने पूछना, और यह लंग लकार का प्रयोग हुआ है अपृक्षत में, इसलिए अपृक्षत, अपृक्षताम, अपृक्षण ऐसा रूप चलता है। तो अपृक्षत मतलब पूछा। कहा कि हे भद्र, भद्र शब्द प्रयोग किया जाता है महानुभाव, है ना। जैसे आप हे महोदय, उसी तरह से भद्र का हे भद्र, हे महानुभाव, हे महोदय। अद्य मने आज, प्रत्यूष, प्रत्यूष मने सुबह सुबह, प्रातः काल में, मया मने मेरे द्वारा, एक है मने एक, स्वप्न दृष्ट मैंने एक सपना देखा। अहम 3 मूषकान पश्यम, मैंने सपने में 3 मूषक, 3 चूहा को देखा। कितने चूहे को देखा था राजा? 3 चूहे को देखा। तेषु एक पुष्टांग, उनमें से एक पुष्टांग था, मजबूत था, हट्टा कट्टा था, और अपर दूसरा कृष्णतनु, और दूसरा शरीर से दुबला था। तृतीया तो सर्वथा अंधे वासित, वह तृतीया जो था हमेशा अंधा था। अस्य स्वप्न से कह अर्थ इति कथय, इस स्वप्न का क्या अर्थ है बताइए। ऐसा लोग जब सपना देखते हैं, कोई भी आप सपना देखते हैं, कभी कोई लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं या गूगल पे जा कर के पूछते हैं कि ऐसा मैंने सपना देखा, उस सपने का क्या अर्थ होता है। ऐसा लोग उसके बारे में विचार करते हैं, उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि हमारे लिए सुखकर है या हमारे लिए हानिकर है, ऐसा सोचते हैं। शकुनज्ञ प्रत्युत्पन्न मति आसीत, जो शकुनज्ञ था, जो ज्योतिषी था, वह कैसा था? प्रत्युत्पन्न मति, उसकी जो मति थी अत्यंत प्रचुर थी, अत्यंत तेज थी। आसीत थी, सह मने वह, नृपम अवदत्त, वह राजा से कहा हे राजन, हे राजा, यह पुष्टांग मूषक, जो आपने पुष्टांग मूस को देखा था, चूहे को देखा था, पुष्टांग मूषक, जो आपने पुष्टांग चूहा को, चूहा को देखा था, तम तुम स्वसचिवम अवच्छ, उसको आप अपना सचिव समझिए। जो पुष्टांग वाला था वह राजा का क्या था? सचिव। जो पुष्टांग था उसको आप अपना सचिव समझिए। और यह माने जो कृष्णतनु मूषक, तम, जो कृष्णतनु था, जो दुबला पतला था, वह चूहा, तम आत्मन, उसको अपना प्रजाजनम मनस्व, उसको अपना प्रजा मानिए। दूसरे वाले को, जो मोटा तगड़ा था, उसको सचिव मानिए। जो थोड़ा सा दुबला था उसको क्या मानिए? अपनी प्रजा मानिए। प्रजामनम मनस्व, यह सर्वथा अंध, और जो अंधा आपने देखा था, जो अंधा चूहा था, वह आत्मन एव अवगच्छ, उसको आप अपने आप को समझिए, है ना। मतलब लिखा है कि तम तु आत्मन एव अवगच्छ, उसको आप अपने आप को समझिए। मतलब एक को सचिव समझिए, दूसरे वाले को प्रजा समझिए, और जो तीसरा सर्वथा अंधा था उसको आप अपने आप को समझिए। ऐसा उसने ज्योतिषी ने ये बात बता दी। अब यहाँ से जो सवाल पूछेगा वह सवाल इस प्रकार का पूछ सकता है, राजा का नाम पूछ सकता है ना। सवाल देखिए, यहीं से ध्यान देना है आपको, सवाल सही करने ना, कहानी थोड़ी पढ़ने जाना है परीक्षा में। आपको सवाल सही करके आना, अंक लाना है। तो यहाँ पर नाम राजा का उदयन था, उसने, राजा ने 3 सपने देखे, 3 मूषक के सपने देखे। उनमें कौन कौन था? पहला कैसा था, दूसरा कैसा था, तीसरा क्या था? इससे सवाल पूछा जा सकता है। और उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे सर्वदा, सर्वथा शब्द है, सर्वथा का अर्थ दूसरा क्या हो सकता है? पर्यायवाची में, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जो उस शब्द को न दे करके ये कह देगा कि दूसरा शब्द प्रयोग कर देगा और कह देगा आपके गद्यांश में कौन ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार के सवाल सीटेट में पूछे जाते हैं। आइए कुछ सवाल को देखते हैं, वह सवाल कैसा लिखा है। अल्प ज्ञातः इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। कहा कि अल्प ज्ञातः, अल्प ज्ञातः एक शब्द का प्रयोग किया। अल्प ज्ञातः इति पदस्य, इस पद का विलोम शब्द अनुच्छेदे अस्मिन, जो आपके अनुच्छेद में जो आपने अभी पढ़ा है,
क्या उसमें प्रयुक्त है, तो उसको लिख करके लिए। तो आपके इसमें क्या लिखा था, अज्ञात लिखा था, हरि लिखा था, विख्यात लिखा था, न ज्ञात। विलोम पूछ रहा, अल्प ज्ञात का अर्थ क्या होता है? ज्ञात माने जानना, अल्प माने थोड़ा। जो थोड़ा जानता है उसका विलोम क्या बनेगा? जो ज्यादा जानता है। थोड़ा जानता है का विलोम क्या बनेगा? जो ज्यादा जानता है। अल्प ज्ञात है का विलोम होगा विख्यात है। इसलिए आपके गद्यांश में ये दिया रहा होगा, ये विख्यात दिया रहा होगा, क्योंकि वहां लिखा है कि एक विख्यात शकुनज्ञ, एक विख्यात प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया था, इसलिए पहला उत्तर विख्यात सही हो गया। ठीक, चलिए अगला उत्तर देखना। लिखा है स्वीकुरुष्व इति पदस्य समानार्थक शब्द का अनुच्छेदे अस्मिन प्रयुक्त चित्वा लिखत। एक शब्द दिया है स्वीकुरुष्व, स्वीकुरुष्व माने स्वीकार करके, स्वीकार करो। इस पद का समानार्थक कोई शब्द बताओ जो आपके इस गद्यांश में लिखा है। तो आपके गद्यांश में स्वीकरस्व का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना। अब बताओ इसी से मिलता हुआ समान कोई पर्यायवाची शब्द आपको यहां पर लिख रहा है। धावत का अर्थ तो दौड़ना होता है, पठत का अर्थ तो पढ़ना होता है, न मनुष्य का अर्थ होता नहीं मानना होता, लेकिन मनुष्य का अर्थ होता है मानिए। बोलो आप इसको ये मानिए, आप पहले को ये मानिए, दूसरे वाले चूहे को ये मानिए और तीसरे को ये मानिए, ऐसा बोले थे। तो मनुष्य शब्द का प्रयोग किया था। आप गद्यांश में जाकर के बैक देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। इसलिए आपका ये स्वीकरुष्य का समानार्थक शब्द जो आपके गद्यांश में प्रयुक्त है वह मनुष्य है। दूसरा आपका उत्तर सही हो गया। तीसरा लिखल भूपस्य नाम की मासीत, राजा का क्या नाम था? मैंने आपको बताया था राजा का नाम जाबाल भी नहीं था, कपोत नहीं था, चत्वर नहीं था, उदयन था। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी सही होगा। जाबाल एक ऋषि थे, कपोत मतलब कबूतर होता है, और चत्वर का अर्थ जो चौराहा भी हो सकता है। ठीक, तो उदयन राजा का भूपस्य नाम किम, तो उदयन नाम था। इस प्रकार से आपका सवाल सही हो जाएगा फटाफट। बाकी आप सीटेट 2026 का बैच ले सकते हैं। पहले के लिए 999 रुपए, दूसरे सीट आपका पेपर के लिए, और अगर यदि आप कम्बो पैक लेते हैं दोनों तो 1499 रुपए का आपको प्राप्त हो सकेगा। तृतीय मूषक कथम आसी, तीसरा मूषक कैसा था आप बताइए? सर्वथा अंध था, सर्वथा अज था, पुष्टांग था, कृषांग था। तो कि कृषांग जो दूसरा वाला था, पुष्टांग पहला वाला था, है ना, ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था, और जो तीसरा था वो सर्वथा अंधा था। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। आपने गद्यांश सही से पढ़ लिया तो आप आराम से उत्तर लगा सकते हो। बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल देखें। शकुनम जानाति इत्यस्य कृते कः शब्द भवति? शकुनम जानाति, जो शकुन को जानता है, शकुनम जानाति, इस कृत्य का शब्द क्या है? रोगज्ञ, मित्रज्ञ, शकुनज्ञ, मंत्रज्ञ। तो देखिए रोगज्ञ मतलब होता है रोग को जानने वाला, जो रोग को जानने वाला, रोग को जानने वाला को रोगज्ञ कहते हैं। मित्रज्ञ को मतलब मित्र को जानने वाला, किसको? मित्र को जानने वाला। शकुनज्ञ मतलब जो शकुन ज्योतिष को जानने वाला। क्या उत्तर सही होगा? और मंत्रज्ञ मतलब मंत्र को जानने वाला, है ना। तो सब में दिया है, लेकिन आपके शकुनम जानाति, जो शकुनम जानाति, जो शुभ कार्य को जान सकता है, वो कौन है? वो आपका शकुनज्ञ है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, सर्व प्रकारेण इत्यस्य कृते कः शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त, है ना। सर्वकारेण, सर्वकारेण मतलब सभी प्रकार से, सभी प्रकार से का कोई ऐसा शब्द बताइए जो आपके, या कोई ऐसा शब्द दे दिया गया। अब आपके गद्यांश में कोई ऐसा शब्द बता दीजिए जो प्रयोग किया गया है अनुच्छेद में। सर्वथा, यथा यथा, अन्यथा तथा। तो सर्वथा दिया है ना गद्यांश में, सर्वथा आप ऐसा समझिए। वो सर्वथा क्या था? अंधा था। जो एक तीसरा वाला चूहा था वो सर्वथा अंध अस्ति, वो अंधा था। इसलिए यह सर्व प्रकारेण मतलब सभी प्रकार से, या सर्वथा का प्रयोग कर लिया गया। इसलिए आपका 6 का ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। जानीहि इत्यस्य पदस्य कृते कः शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त। जानीहि का मतलब होता है, जानीहि का मतलब ज्ञा, जानीहि में ज्ञा धातु है, और इसका जब रूप चलता है तो जानीहि बनता। जानीहि का मतलब होता है जानना। अब आप बताइए कि इस गद्यांश में कौन सा शब्द इसमें से प्रयुक्त हुआ था जिसका पर्याय शब्द जानीहि है?
तो अनुचर होगा नहीं, अनुधाव होगा नहीं, अवगच्छ शब्द होगा, बिल्कुल राइट होगा आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अवगच्छ, अवगच्छ का मतलब जानिए। उन्होंने कहा था हे राजा, इसको आप ऐसा, इसको ऐसा, इसको अपने आप को ऐसा, अवगच्छ आप इसको ऐसा मानिए, है ना। तो जानी ही मतलब जानिए, अवगच्छ का मतलब जानिए, मानिए, दोनों हो गया। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, सी सही होगा। बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथम भाषा, बालक की, बच्चे की स्वाभाविक रूप से उसकी पहली भाषा कौन सी है, अधिग्रहणम करोति, जो अधिग्रहण कर लेता उसकी पहली भाषा है। एक्युरेश नहीं, पुनर्बलम करोति, है ना। हाँ, आपका रेनफोर्सेस ये भी नहीं होगा। अधिगच्छति, लर्न्स और अनुकरोति, तो इमिटेट्स माने ये आपका राइट उत्तर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। बच्चा का पहली जो पहला प्रथम भाषा वो अनुकरोत करता है। बच्चा अपने घर में अपने माता पिता, अपने भाई बहन सबका अनुकरण करके पहले ही अपनी मातृभूमि की भाषा सीखता है, जो अनुकरण के द्वारा देख देख के करता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। ये रहा आज आपका 15 मिनट का शो, एक बेहतरीन शो। इसी तरह से आप लगातार हम लेकर के आ रहे हैं, जो आपके सीटेट की परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो लगातार आप इस प्रकार के शो को देखते रहिए। फिर नेक्स्ट लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।